सर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? बिल्कुल यूज करते हैं। सोशल मीडिया अगर यूज़ करते हैं तो उस पर आप ट्विटर यूज़ करते होंगे, इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे। तो एक जैसे बेवफा गर्लफ्रेंड की जो इमेज होती है, हाँ। उस इमेज के तौर पे यूपी को दिखाया जा रहा है कि भाई यूपी वालों ने राम मंदिर भी ले लिया, राम मंदिर बनवा दिया, उसके बाद बीजेपी को जो है वो ठेंगा दिखा दिया। इस तरीके से अब मतलब बताया जा रहा है कि आप सोचते होंगे कि नीतीश कुमार जो है वो पलटू राम है, सांप भी एक तरीके से, मतलब ऐसे ऐसे तरीके के जो है वो मीम हाँ, जो है वो यूपी के लिए वायरल हो रहे हैं। यूपी पर बताइए, यूपी में ऐसा क्या फैक्टर जो है वो सपा को काम कर गया कि इतना अच्छा जो है मतलब सपा मैन ऑफ द इलेक्शन जो है वो अखिलेश जी निकल कर सामने आए? नहीं, अखिलेश जी मैन ऑफ द इलेक्शन नहीं, यूपी के लिए तो हैं सर, अभी यूपी के लिए तो हैं। देखिए मैं आपको जहां यूपी के लिए लोग कह रहे थे 70-75 सीट आएंगे, 64 सीट आएंगी, 64 से जी गिरेंगी नहीं, 50-55 अगर कोई बोल दे, कोई रिपोर्टर या कोई विश्लेषक बोल दे 50-55 आ रही है यूपी में, तो भैया ऐसा लगता था कि सामने वाला व्यक्ति उनको पूरी तरीके से बोल दे अरे तुम्हें तो कोई ज्ञान नहीं है, 50-55 तो किसी हाल में नहीं आएगी, यूपी 70 तो आने वाली। तो इसीलिए मैं अखिलेश सभी लोग ये कहते थे और मैं मैन ऑफ द इलेक्शन अखिलेश जी साबित हुए हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या काम आया? देखिए जी, सब लोग क्या, मुझे ये स्वीकार करने में कहीं कोई सेकंड थॉट नहीं है। मेरा भी अपना ये विचार था कि भाजपा हर हालत में 70 सीटें लाएगी। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इतनी सीटें आएंगी। लेकिन अब जब उसके बाद विश्लेषण करते हैं तो वो उन चीजों की पुष्टि हो रही है जो उस टाइम पर छन छन कर खबरें हमारे पास आती थी, हमारी टीम के पास आती थी, या हमारे को लोग फोन करके बोलते थे, तब हमें उस चीज पर विश्वास नहीं होता था, या विश्वास होता भी था तो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अगर हम आगे फीडबैक भी देते थे, वो कहते हैं छोड़ो जी चोपड़ा जी, आप क्या बेकार की बात कर रहे हो जी। वो हमारी बात को कान ही नहीं धरा जाता था। तो हमें लगता था ठीक है यार, हो सकता है मैं ही गलत होऊंगा। क्या छन छन के खबरें आती थी आपके पास? देखिए वही कारण भी है भाजपा की हार के। भाजपा का कैंडिडेट सिलेक्शन उत्तर प्रदेश में बहुत गड़बड़ था, बहुत गलत था। पैराशूटिंग थी कई कैंडिडेट्स की, वो गलत हुई। कुछ कैंडिडेट्स जिनको रिप्लेस किया जाना चाहिए था उनको रिप्लेस नहीं किया गया, उनको टिकट दे दी गई। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको बिल्कुल फौरन से पेशतर उनको हटाकर नया कैंडिडेट लाना चाहिए था, उनको रिपीट किया गया। तीनों कैटेगरी ऐसी हुई जो कि भाजपा की हार का बहुत बड़ा कारण बनी, और इसको सप्लीमेंट किया। यहां पर आपकी अखिलेश वाली बात आ जाती है कि अखिलेश हीरो बन के कैसे निकले। तो अखिलेश भले ही बदनाम हुए कि उन्होंने यादवों के नाम पर सिर्फ अपने परिवार के 5 यादवों को टिकट दी, लेकिन उन्होंने जो बाकी की जो अपनी टिकट का वितरण किया जी, वो इतना स्ट्रेटेजिकली किया और इतना अच्छा और बेहतर किया कि जो जातिगत समीकरण के हिसाब से भाजपा जहां पर लैग कर रही थी कैंडिडेट्स देने में जी, वहां पर उन्होंने एक एक सीट छांट कर, अब 2-3 किस्से जो आप सुनते हैं कि भाई एक बार मेरठ का कैंडिडेट चेंज किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, फिर यहां पर रामपुर का कैंडिडेट इन्होंने चेंज किया, तो 1 बार 2 बार 3 बार चेंज किया। लेकिन जो उनके पास फीडबैक आया, अखिलेश ने उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करके या अपने सोच विचार करके, जो भी उनकी कोर टीम रही होगी, उन्होंने उस पर निर्णय लिया और बेटर कैंडिडेट्स दिए। बेटर कैंडिडेट्स मैं यहां पर इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा इस मुगालते में, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, मुगालते में रही कि केवल कमल का फूल और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, ये 2 चीजें वो खंबे को भी खड़ा कर देंगे तो वो जिताकर लाने में सक्षम है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि विपक्षी दल जो है या इंडी गठबंधन जो है वो कुछ और ही सोचे बैठा था। उनकी जो इंटरनल प्लानिंग थी, उन्होंने जो 2 नैरेटिव चलाए, वो भाजपा का जो मैकेनिज्म था, जो इंटर पार्टी सर्विलेंस के मास्टर माने जाते हैं माननीय अमित शाह जी, वो इंटर पार्टी सर्विलेंस उस चीज को नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। जो उन्होंने नैरेटिव 2 बनाए कि ये संविधान बदल देंगे और ये आरक्षण खत्म कर देंगे, हाँ। ये 2 चीजों का जो नैरेटिव इंडी गठबंधन ने बनाया, विशेष रूप से अखिलेश यादव और राहुल गांधी, ये दोनों ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कभी सोशल मीडिया के ऊपर, और उस टाइम पर खूब मजाक उड़ाया गया, अरे यार ये 2 लड़के पहले भी आए थे, बुआ भतीजा भी आए थे, वो सब हार गए, सब धाराशायी हो गए। और पिछली बार तो जब बुआ भतीजा साथ थे तो आरएलडी भी इनके साथ थी, सुभाषपा भी इनके साथ थी, निषाद भी इनके साथ था। इस बार तो देखो
आरएलडी इधर आ गई, सुभाषपा भी इधर आ गई जी। तो सबको ये लगता था कि भाई ये तो बिल्कुल एकदम मारक गठबंधन है भाजपा के पास, हर हालत में भाजपा जीतेगी क्योंकि दो लड़कों के बस का कुछ नहीं है। लेकिन वो दो लड़के जो थे, वो दो लड़के सिर्फ फेस थे, उनके पीछे जो थिंक टैंक काम कर रहा था, उस थिंक टैंक ने भाजपा की कोर जो एक स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को पहचाना। और वो पहचान में उन्होंने क्या देखा कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ चढ़कर घोषणाएं करी कि वो कड़े फैसले लेंगे, बड़े फैसले लेंगे, इसलिए उनको 400 चाहिए, ठीक है। हाँ। विपक्ष ने उनकी इसी बात को पकड़ा, फायदा उठाया कि भाई ये जो मोदी जी बोल रहे हैं कि ये कड़े फैसले लेंगे, बड़े फैसले लेंगे, इनको 400 चाहिए, तो इनको 400 इसलिए चाहिए कि इनका कड़ा फैसला ये होगा, ये आरक्षण खत्म कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है। और आप देखिए 10 साल के उनके शासनकाल में कहीं भी किसी भी प्रकार के आरक्षण के ऊपर या आरक्षण खत्म करने की तरफ भाजपा ने कभी भी कदम नहीं बढ़ाया। बिल्कुल कोई उनकी ऐसी पॉलिसी कभी भी नहीं रही जो ऐसा इंगित करती हो कि भाजपा आरक्षण खत्म करने जा रही है। उसके बावजूद भी वो इस नैरेटिव को ध्वस्त नहीं कर पाए कि जो भाजपा का एक अपना कैडर बेस था, मैं आरएसएस के कैडर बेस की या संघ के स्वयंसेवक की या उनके नेटवर्क की बात नहीं कर रहा जी, भाजपा का जो कैडर था, उस कैडर को ये लगा कि भाई इधर से तू भी आ जा, इधर से तू भी आ जा, इधर से तू भी आ जा, जो आया वो सबको लिए जा रहे हैं और हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। हाँ। तो ये कब तक चलेगा? ये तो गलत बात है। तो सबको लगा कि यार मोदी जी कह रहे हैं 400 है, तो वो 400 लाने का उन्होंने इंतजाम कर ही रखा होगा, 400 तो आ ही जाएंगे। तो वो एक कहावत, जो कहानी हम सुनते नहीं थे कि राजा ने कहा जी यज्ञ करना है जी सूखा दूर करने के लिए, तो बड़ा कुंड रखवा दिया, सब लोग उसके अंदर दूध का लोटा डाल के आए। तो शहर के सारे लोगों ने सोचा कह रहे यार मेरा पड़ोसी तो दूध डाल ही देगा, मैं पानी डाल देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। तो सुबह जब कुंड खोला गया तो उसके अंदर सिर्फ पानी पानी था, क्योंकि सबने ही पानी डाला था। लो ये भाजपा के कार्यकर्ता के साथ हुआ है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में हुआ है कि वो जो कि इस नैरेटिव को ध्वस्त ना कर पाने की वजह से त्रस्त था, क्योंकि उसके नेता उस पर बढ़िया वर्किंग नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, उसके ऊपर जो कैंडिडेट थोपे गए। तीसरा, उनको जो लोकल कैंडिडेट या उनके जात का कैंडिडेट नहीं मिला, और ऊपर से ये नैरेटिव आ रहा है कि भैया ये आरक्षण भी खत्म कर देंगे, ये संविधान भी खत्म कर देंगे। तो कई चीजें आपस में मिंगल हो गई और वो जो एक गुंजल सा बना, उस गुंजल में उलझ के मतलब मोदी जी भी रह गए और अमित शाह जी की रणनीति भी वहीं की वहीं ध्वस्त हो गई। इसमें मैं एक और विशेष बात जोड़ना चाहूंगा। देखिए उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का एक ऑरा है या उनका जो सम्मान है, जो उनको एक मैं कहूं कि देश भर में जो देव स्वरूप की तरह उनके एक मान्यता सी हो गई कि भाई ये तो देवता पुरुष हैं। हाँ, तो मैं भी कई लोगों से मिले जो कहते हैं ये तो देवता, ये तो देवता है। उत्तर प्रदेश में लगभग यही छवि या उनके समकक्ष छवि योगी जी की भी है। बिल्कुल है। योगी जी ने जिस तरह से वहां पर शासन चलाया और वहां पर वो भले ही प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का फायदा जन जन तक पहुंचा हो, चाहे वो जनधन अकाउंट हो, चाहे वो राशन हो, चाहे जो मर्जी हो, पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उसको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जन जन तक पहुंचाया जी। क्या उन योजनाओं का लाभ बाकी मुख्यमंत्री इतने इफेक्टिवली पहुंचा सके? नहीं पहुंचा सके। भले वो विपक्ष का तो छोड़िए, भाजपा के भी नहीं पहुंचा सके इतनी इफेक्टिवली जितनी इफेक्टिवली योगी जी ने काम किया। योगी जी ने कोरोना काल में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार वीडियो कॉलिंग करना, वीडियो मीटिंग करना, सब लोगों से बात करना, मुख्यमंत्रियों से बात करना, उसके समकक्ष उतनी ही मेहनत योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में करी। जिन लोगों को केजरीवाल की करनी के चलते दिल्ली से पलायन करना पड़ा, उनको यूपी के बॉर्डर से लेकर उनके घर तक छोड़ने की जो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी जी ने निभाई, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था, एक ऐतिहासिक कार्य था। यूपी की जनता उसको भूली नहीं। तो जब ये आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव चला, इसके साथ साथ एक नैरेटिव उन्होंने और चलाया, विशेष रूप से माननीय
श्री अरविंद केजरीवाल जी जब वो जेल से जैसे ही छूट कर आए, उन्होंने कहा अरे भैया आप क्या योगी योगी करते हो, ये तो उसके बाद योगी को हटा देंगे। तो साहब योगी को चाहने वाले जो थे वो इस बात से बिल्कुल घबरा गए। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, जिस चीज को नापने में भाजपा का इंटरनल सिस्टम टोटली फेल हो गया। योगी जी के चाहने वाले उत्तर प्रदेश में उतने ही हैं जितने कि मोदी जी के चाहने वाले। आज अगर मोदी जी के चाहने वाले, उन पर जान छिड़कने वाले 100 लोग अगर उत्तर प्रदेश में हैं, तो वो 100 लोग योगी पर भी उतनी ही जान छिड़कते हैं जितनी मोदी जी पर छिड़कते हैं, छिड़कने वाले हैं। तो योगी जी का लेट डाउन होना, वो यूपी की जनता के ऊपर जो पहले वाले 2 नैरेटिव चल रहे थे उस पर आग पर घी का काम कर गया, जिसका नतीजा आप देख रहे हो यूपी के अंदर।